विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, नए स्मार्ट मीटर का पूरा सच और ओवर एलडी का रहस्य। क्या आपका मीटर अचानक बंद हो जाता है? जानिए शनाइडर अरोरा 4G स्मार्ट मीटर, एम्पियर का गणित, ऑटोमेटिक रीडिंग और अपग्रेडेशन की पूरी पड़ताल। विशेष रिपोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। राज्य भर में MSEDCL, महावितरण और अदानी पावर द्वारा RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत अत्याधुनिक 4G सेल्युलर स्मार्ट मीटर जैसे शनाइडर इलेक्ट्रिक का अरोरा मॉडल तेजी से लगाए जा रहे हैं। लेकिन नए मीटर लगते ही कई सोसाइटियों और आवासीय परिसरों से एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। घर में बिना MCB मैन स्विच ट्रिप हुए पूरी बिजली अचानक बंद हो जाती है और मीटर के डिस्प्ले पर ओवर LD ओवरलोड लिखा दिखाई देने लगता है। क्या यह महावितरण की ओर से बिजली कटौती है या फिर आपके घर की स्वीकृत क्षमता और उपकरणों के बीच का असंतुलन? निष्पक्ष पड़ताल और तकनीकी तथ्यों के आधार पर पेश है ये जनहित रिपोर्ट। मीटर डिस्प्ले पर ओवर LD का क्या है गणित? अक्सर जब घर में 2 गीजर और एयर कंडीशनर एक साथ चलाए जाते हैं तो मीटर अपने आप बिजली की सप्लाई रोक देता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जांच के मुताबिक आधुनिक घरों में इस्तेमाल होने वाले हैवी अप्लायंसेस का कट एम्पियर लोड इस प्रकार होता है। उपकरणों का कुल पीक लोड एम्पियर में 1 गीजर 19 एम्पेयर्स, 2 गीजर एक साथ 38A, 1 एयर कंडीशनर 20 एम्पेयर्स, 2 एयर कंडीशनर्स 40A, अन्य सामान्य उपकरण लाइट, पंखे, फ्रिज, टीवी आदि 60A। कुल संभावित पीक लोड 138 एम्पियर 138A, यानी सुचारू संचालन के लिए लगभग 150 एक क्षमता की आवश्यकता होती है। वॉट, किलोवाट, kW में क्षमता का हिसाब इलेक्ट्रिकल विज्ञान के नियम अनुसार 1 टेक्स्ट एम्पियर अप्रॉक्स 230 टेक्स्ट वॉट्स होता है। 19 एम्पियर 1 गीजर अप्रॉक्स 4370 टेक्स्ट वॉट 4.37 टेक्स्ट kW। 138 एम्पियर कुल क्षमता अप्रॉक्स 31,740 टेक्स्ट वॉट 31.7 टेक्स्ट kW। मीटर बंद ऑटो कट ऑफ क्यों होता है? ज्यादातर आवासीय फ्लैटों को एक फेज सिंगल फेज 530A का कनेक्शन दिया जाता है जिसकी अधिकतम सुरक्षित सीमा 30 टेक्स्ट एम्पियर अप्रॉक्स 7 टेक्स्ट kW होती है। नए शनाइडर अरोरा जैसे स्मार्ट मीटर इस 16,444 मानकों के तहत बने हैं। इनमें एक आंतरिक स्मार्ट रिले लोड लिमिटर स्विच लगा होता है। जैसे ही आपके घर का कुल इस्तेमाल मीटर की स्वीकृत सीमा 30 टेक्स्ट A को पार करता है, यह मीटर तारों को गर्म होकर पिघलने या आग लगने से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सप्लाई बंद कर देता है और स्क्रीन पर ओवर LD फ्लैश करने लगता है। स्मार्ट मीटर में 4G सिम सेल्युलर वैन का काम। क्या अब नहीं आएगा मीटर रीडर? नए स्मार्ट मीटर में बिल्ट इन 4G सिम कार्ड सेल्युलर वैन मॉड्यूल लगा होता है। आम जनता के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिजली के मीटर में सिम कार्ड की क्या आवश्यकता है। बिना मीटर रीडर के दफ्तर बैठे ऑटोमेटिक रीडिंग ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग एमरा। अब किसी कर्मचारी को आपके घर या मीटर रूम में आकर फोटो खींचने या रीडिंग लेने की जरूरत नहीं रहेगी। मीटर के अंदर लगा 4G सिम हर महीने की निश्चित तारीख को मीटर की सटीक खपत यूनिट्स यूज्ड का डेटा सीधे MSEDCL या अदानी के सेंट्रल सर्वर कंट्रोल रूम को भेज देता है। इससे गलत बिलिंग, फोटो न आने की शिकायतें और इंसानी गलतियों की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। 2. दफ्तर से ही बिजली काटने और जोड़ने की सुविधा रिमोट डिस्कनेक्शन। यदि कोई उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को लाइनमैन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। कंट्रोल रूम में बैठा अधिकारी सिस्टम से एक कमांड बटन दबाकर भेजकर 4G सिम के जरिए मीटर के अंदर लगे स्विच को बंद डिस्कनेक्ट कर सकता है और बिल भरते ही मिनटों में सप्लाई वापस चालू हो जाती है। 3. रियल टाइम मॉनिटरिंग और बिजली चोरी पर कड़ा प्रहार। लाइव डेटा उपभोक्ता और कंपनी दोनों मोबाइल ऐप के जरिए देख सकते हैं कि किस घंटे में कितनी बिजली खर्च हो रही है। टैंपर अलर्ट एंटी टैंपर। यदि कोई मीटर का ढक्कन टॉप कवर खोलने, न्यूट्रल कट करने या बाहर से मैग्नेट लगाने का प्रयास करता है तो सिम के माध्यम से तुरंत MSEDCL के मुख्य सर्वर पर चोरी का ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है। एनर्जी ऑडिट। ट्रांसफार्मर से निकली बिजली और क्षेत्र के सभी स्मार्ट मीटरों में दर्ज बिजली का मिलान ऑटोमेटिक होता है जिससे कट मारकर की जाने वाली बिजली चोरी तुरंत पकड़ी जाती है। क्या फिर भी बिजली चोरी संभव है? कुछ असामाजिक तत्व डायरेक्ट लाइन बाईपास करने जैसी तरकीबें खोजने की कोशिश करते हैं। हालांकि 4G स्मार्ट मीटर में आंतरिक कट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता है। यदि ट्रांसफार्मर से निकली बिजली और मीटरों की कुल रीडिंग में अंतर आता है तो सिस्टम खुद अलर्ट जनरेट कर देता है और फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत कार्रवाई करती है। MSEDCL अदानी स्मार्ट मीटर के प्रकार और सही चुनाव। मीटर का प्रकार, निर्धारित क्षमता, स्वीकृत लोड, सैंक्शन लोड किसके लिए उपयुक्त है। 1 फेज स्मार्ट मीटर सिंगल फेज 10-60 एम्पियर 2.3 टेक्स्ट kW, 13.8 टेक्स्ट kW, 7.5 टेक्स्ट kW तक छोटे फ्लैट जहां एक समय में केवल एक गीजर या 1 एयर कंडीशनर चले। 3 फेज स्मार्ट मीटर 3 फेज 10-60 एम्पियर प्रति फेज, कुल सिम 40 टेक्स्ट kW, 7.5 टेक्स्ट kW से अधिक 20 टेक्स्ट kW तक, 2 जोड़ गीजर और 2 जोड़ एयर कंडीशनर्स
एक्स वाले फ्लैटों के लिए अनिवार्य। 3 फेज सिटी ऑपरेटेड मीटर 40-200 एम्पियर। 20 टेक्स्ट KW से अधिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल या पूरी इमारत का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। संपादकीय सलाह, यदि आपके फ्लैट में बिल्डर ने मल्टीपल एयर कंडीशनर्स, एक्स और गीजर के पॉइंट दिए हैं तो एक फेज का 30 टेक्स्ट A मीटर 138 टेक्स्ट A का पीक लोड नहीं संभाल सकता। इसे 3 फेज कनेक्शन में अपग्रेड करना अनिवार्य है। हाई राइज इमारतों G-20 120 फ्लैट्स के लिए अपग्रेडेशन का अनुमानित खर्च, यदि किसी 20 मंजिला इमारत प्रति मंजिल 6 फ्लैट इक्वल्स कुल 120 फ्लैट में कमजोर तारों को बदलकर 3 फेज के अनुकूल भारी केबल लगानी हो तो संभावित खर्च। 4 मुख्य वर्टिकल राइज केबल और डक्ट वायरिंग। आवश्यक केबल बेसमेंट मीटर रूम से 20वीं मंजिल तक 4 कोर 16 टेक्स्ट स्क्वायर mm या 25 टेक्स्ट स्क्वायर mm हैवी ड्यूटी कॉपर एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल। केबल की कीमत लगभग 350 रुपए से 500 रुपए प्रति मीटर। 20 मंजिलों का कुल खर्च पूरी इमारत के लिए 60 लाख रुपए से 85 लाख रुपए। सोसाइटी में बांटने पर लगभग 50,000 रुपए से 70,000 रुपए प्रति फ्लैट। 5 MSEDCL लोड एनहेंसमेंट व 3 फेज शुल्क। MSEDCL सरकारी शुल्क डिपॉजिट जोड़ प्रोसेसिंग अप्रॉक्स 8,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति फ्लैट। 3 फेज मीटर टेस्टिंग व फिटिंग अप्रॉक्स 1,500 रुपए से 2,500 रुपए प्रति फ्लैट। कुल अनुमानित लागत तालिका। मद आइटम प्रति फ्लैट अनुमानित खर्च भारी केबल और डक्ट वायरिंग अपग्रेड 50,000 रुपीज माइनस 70,000 रुपीज। MSEDCL लोड एनहेंसमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट 8,000 रुपीज माइनस 12,000 रुपए। फ्लैट के अंदर नया 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DB 6,000 रुपीज माइनस 10,000 रुपए प्रति फ्लैट। कुल अनुमानित खर्च 64,000 रुपीज माइनस 92,000 रुपए। उपभोक्ता क्या करें? जनहित एडवाइजरी। स्वीकृत लोड सैंक्शन लोड जांचें। अपने बिजली बिल पर देखें कि आपका स्वीकृत लोड कितना है। यदि स्वीकृत लोड 3 टेक्स्ट KW है और आप 8-10 टेक्स्ट KW का सामान चला रहे हैं तो मीटर ट्रिप होगा ही। 3 फेज कनेक्शन की मांग करें। नए घरों में कब्जा लेने से पहले बिल्डर से सुनिश्चित करें कि उसने 3 फेज केबल और कनेक्शन की सही व्यवस्था की है। MSEDCL ऐप से लोड बढ़ाएं। बिना अनुमति के अचानक भारी उपकरण न चलाएं। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लोड बढ़ाने लोड एनहांसमेंट का आवेदन करें। सार्वजनिक हित में प्रसारित अपने क्षेत्र और सोसाइटी के ग्रुप्स में इस महत्वपूर्ण जानकारी को अवश्य साझा करें।